रामचरितमानस में भगवान शिव पढ़े महादेव पर 5 चौपाई। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। तिनर करहिं कल्प भरी, घोर नरक महुबास। अर्थ भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको शिव जी प्रिय हैं, किंतु जो मुझसे विरोध रखते हैं या जो शिव जी से विरोध रखते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब। सपना अर्थ भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सभी कुछ सिर्फ स्वप्न के समान है। भाव यह है कि जैसे अर्ध निद्रा की अवस्था में मनुष्य कोई स्वप्न देखता है तो स्वप्न की स्थिति के अनुसार वह सुख या दुख की अनुभूति खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब आप भगवान के नाम जाप के महत्व को समझ जाते हैं तो आप इस स्वप्न के संसार की वास्तविकता को समझ जाते हैं और आपका हृदय एक ऐसे आनंद की अनुभूति की ओर अग्रसर होता है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। जानी राम सेवा सरस, समुझी करब अनुमान। पुरुषाते सेवक भय, हरते भे हनुमान। अर्थ श्री राम की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी सेवक जामवान बन गए और शिव जी हनुमान हो गए। इस रहस्य को समझो और प्रेम की महिमा का अनुमान लगाओ। ना तो नाते राम के, राम सने हम सने हूं। तुलसी मांगत जोरी कर, जन्म जन्म शिव देहु। अर्थ तुलसीदास हाथ जोड़कर वरदान मांगता है कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही प्रेम हो। वरदायक प्रणतार्ति भंजन, कृपा सिंधु सेवक, मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। लहियन कोटि जोग जप साधे। अर्थ शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता।